तो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत वेलकम है एक न्यू पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो पर। इस वीडियो पर हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि आज 5 फरवरी 2025 के मार्केट में कहाँ पर ट्रेड्स बने या फिर ट्रेड्स नहीं बने, और अगर ट्रेड बने भी तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्योंकि लॉजिक समझना हमेशा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने ये चीज़ें लाइव मार्केट में भी डिस्कस की। लाइव मार्केट में कहाँ पर की, लाइव मार्केट में मैं जूम पर जो रहता हूँ, क्योंकि मैं सेबी की गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करता हूँ। कोई भी पब्लिक में लाइव प्राइस शेयर नहीं कर सकते, तो नहीं करता हूँ मैं जूम पर करता हूँ। तो अगर आपको मेरे साथ जूम पर आना है, स्पेशली लाइव मार्केट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सीखना है, तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है, ठीक है ना। तो समझते हैं कि आज के मार्केट में कहाँ पर ट्रेड बना एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन के साथ। तो चलिए स्क्रीन को शेयर करता हूँ बिना किसी देरी के। आपसे बस एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत, है ना, बिना किसी देरी के, मतलब ठीक। तो यहाँ पर इसको फिर से थोड़ा सा कैमरा को बगल में कर लेते हैं, बस इतना ठीक है। यहाँ पर मैंने कर लिया। अब ध्यान से देखिएगा, आपका आज का कुछ मार्केट ऐसा कुछ था। चार्ट देख करके आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर आज का मार्केट था ऐसा कुछ साइडवेज टू बेरिश ही गया ओवरऑल, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज के बाजार में फिर क्या कोई ट्रेड बने या फिर नहीं बने, है ना, ये पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पहले ओपनिंग को देखते हैं। ओपनिंग की बात करें ना, तो ओपनिंग मार्केट की कुछ ऐसी हुई थी। आपकी ओपनिंग लगभग 96 पॉइंट्स गैप अप। आज भी मार्केट आपका एक गैप अप ओपन हुआ था, कोई डाउट नहीं इसमें, गैप अप बाजार था, है ना। अब गैप अप बाजार खुलने के बाद क्या कोई गैप फिलिंग हुई, नहीं हुई, ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए, सुबह सुबह की बात है, जैसे ऑप्शन चेन पर डेटा आया 916 में, सपोर्ट देखने को मिला 23,500 पर, एंड रेजिस्टेंस देखने को मिला कहाँ पर 23,800 पर। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप एंड सपोर्ट इज ऑल्सो वीक टुवर्ड स्टॉप, ठीक। टाइम जैसे आगे इंक्रीज हुआ, सपोर्ट अपना जो है वो परसेंटेज अपना डिक्रीज कर लिया 500 से, जो 700 पे वीक टुवर्ड स्टॉप बना है उसका। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी परसेंटेज डिक्रीज कर लिया, और रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी से कैसा होने लगा, परसेंटेज डिक्रीज किया। सपोर्ट की शिफ्टिंग हो गई बॉटम टू टॉप 500 से 700 पर, ठीक। अगेन सपोर्ट क्या हो गया, वापस अपना चला गया अपनी जगह में, ठीक। बट ये वापस जाने से पहले इसमें चेंजेस क्या है, उसको पकड़िएगा। यहाँ पर सपोर्ट जो अपना बॉटम टू टॉप शिफ्ट हुआ है अपना 500 से 700 पर, ये शिफ्ट होने के बाद पता है क्या हो गया, ये वापस अपनी जगह पे चला गया। और दूसरी बात क्या है ना, दूसरी बात ये है कि आपका ये न्यू स्ट्राइक प्राइस पर 750 पर ये वीकनेस क्रिएट कर लिया, और रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी स्ट्रांग हो गया। तो पहली चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी स्ट्रांग हुआ मतलब कहीं ना कहीं ये एक नीचे की तरफ का क्या है, एक कहीं ना कहीं प्रेशर है। रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी स्ट्रांग होना मतलब नीचे का प्रेशर, ठीक है। सपोर्ट अपना डब्ल्यूटीटी है, सपोर्ट डब्ल्यूटीटी का मतलब क्या होगा, ऊपर की तरफ का भी दबाव बना कर रहा है, ठीक है। बट एक चीज मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं, सपोर्ट किस पे डब्ल्यूटीटी है, सपोर्ट डब्ल्यूटीटी है आपका सर 750 पर। मैं कई बार एक्सपीरियंस किया हूँ ये चीज़ें, और आप लोग भी देखे होंगे कि 50 वाली स्ट्राइक प्राइस पर ना कोई चीज़ टिक नहीं पाती है। जैसे आपका 50 पे डब्ल्यूटीटी है ना, यहाँ पर टिक नहीं पाएगा बहुत देर तक। या तो ये 800 में चला जाएगा, वीक टुवर्ड स्टॉप हो जाएगा, या तो ये 700 में हो जाएगा, ये तो वापस अपनी वहीं पे स्ट्रांग हो जाएगा। बट इस पर तो नहीं टिक पाएगा, इसका हाई कॉन्फिडेंस है, ठीक है। टाइम आगे इंक्रीज हुआ, ध्यान से देखिएगा, वो देखिए नहीं टिक पाया, नहीं टिक पाया, और क्या हो गया, सपोर्ट अपना वापस शिफ्ट हो गया 700 पे। तो शिफ्टिंग कैसी हुई, सपोर्ट की शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप एंड वीक टुवर्ड स्टॉप एट न्यू स्ट्राइक प्राइस। आपके सामने सारी चीजें हुई, सपोर्ट की शिफ्टिंग हुई, बॉटम टू टॉप एंड वीक टुवर्ड स्टॉप भी हो गया एक नई स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक। तो ये कैसा प्रेशर होगा, प्रेशर कैसा, बुलिश प्रेशर हुआ, बुलरन बोल देंगे कि बढ़िया मस्त बुलरन हो गया भाई साहब। देखिए बुलरन तो है, ठीक है, बढ़िया बात है। बट अब जब ये न्यू स्ट्राइक प्राइस पर जब ये वीक टुवर्ड स्टॉप हुआ है ना सपोर्ट, तो इसका परसेंटेज बताएगा कि अब मार्केट को आगे चलना कैसे है। अगर इसका परसेंटेज बढ़ेगा आगे, अगर इसका परसेंटेज आपका इंक्रीज होगा, तो बिल्कुल हाँ ये बुल रन कंटिन्यू होगा। और मान लीजिए परसेंटेज नहीं बढ़ता है, परसेंटेज आपका नहीं बढ़ता है, तो ऐसे केस में ये बुल रन थम जाएगा, कोई मतलब इस बुल रन का मतलब नहीं निकलेगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो परसेंटेज अगर यहां से डब्ल्यूटीटी की परसेंटेज इंक्रीज होगी 99 से, मान लीजिए शिफ्ट हो गया, प्रोसेस क्या समझिएगा, ये सपोर्ट अपना यहां पर शिफ्ट हो जाए, और शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाए, इसका परसेंटेज शिफ्ट होने के बाद डिक्रीज हो, तब इसका मतलब निकलेगा, इस बात को ध्यान रखिए। अदरवाइज ये आपको ट्रैप करने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे, बुल रन का मतलब जो काफी लोगों को डाउट्स रहता है, ये मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। तो ये होता है सर बुल रन के मैटर में, ठीक है ना, कि बुल रन तब होगा जब परसेंटेज आपका प्रॉपर शिफ्ट होकर के डिक्रीज होगा तब, ठीक। तो अभी अब मैं प्ले करता हूँ 920 अभी, ठीक है, मैं अभी इसको प्ले करूंगा मार्केट में, ठीक।
बहुत बढ़िया। परसेंटेज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, परसेंटेज डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ WTT का। और अगर परसेंटेज WTT का डिक्रीज हुआ तो क्या बुल रन होगा, नहीं होगा, ये बुल रन नहीं होगा, ये नीचे की तरफ खिंचाव कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर देख पा रहे हैं कि 89% यहाँ पर भी सिमिलर है, सिमिलैरिटी है। तो कहीं ना कहीं EOS से अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम ट्रेड कर रहे हैं स्पेशली 750 के पुट साइड के डाइवर्जन से, तो रिस्क रहेगा, सेफर ट्रेड नहीं है। ठीक, तो फिर ट्रेड कहाँ से करें, सिंपल सी बात है, पहले मैजिकल लाइन्स खींचते हैं। हम एक लाइन 857 पर ड्रॉ करेंगे, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे EOS पर 711, एक लाइन हम EOS+1 WTT के लेवल पे, और एक लाइन EOR+1 पे। आप देखेंगे मैं सारी लाइंस जो भी करंट पर बन रही थी उस टाइम पर, ये मैंने सारी की सारी आपके सामने ड्रॉ कर दी थी। ये आप पूरी मैजिकल लाइंस, 4 मैजिकल लाइंस आप देख सकते हैं क्लियरली। ठीक, अच्छा, आप सभी लोग मेरे को कमेंट करके एक बात जरूर बताइएगा अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए तो, कि आपको इस ऑप्शन चेन में कुछ डेटा वैल्यूज में कुछ फर्क दिख रहा है। अगर फर्क दिख रहा है तो पहले मेरे से बोल दीजिए कि हाँ फर्क दिख रहा है, वहीं पे पॉज करके वीडियो को। और अगर मैं नहीं फर्क दिख रहा है, मैं बताता हूँ। फर्क ये है, आप रेजिस्टेंस साइड देखिए पहले, EOR क्या है 800 का, वैल्यू क्या आनी चाहिए 800 और 850 के बीच में, बट वैल्यू आ क्या रही है 857 की वैल्यू आ रही है, मतलब 850 से भी 7 पॉइंट ऊपर। EOS क्या है आपका 700 है, वैल्यू क्या आनी चाहिए 700 और 650 के बीच में, आ क्या रही वैल्यू 711। EOS से नीचे नहीं आ रही, उल्टा 11 पॉइंट ऊपर आ रही है, सोचिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ट्रैप है। पहली बात तो ट्रैप हमको पता चल गया ऑप्शन चेन में, ये ट्रैप आज के दिन में है और था पूरा दिन। ठीक है, तो ऐसे केस में हम अगर EOR से ट्रेड करेंगे पुट का 857 से, तो ज़्यादा प्रेफरेबल है। बट अब क्या 857 आपका EOR हो सकता है, क्या एक्चुअली EOR हो सकता है? नहीं, एक्चुअली जो आपका EOR होगा वो 807 का होगा, 800 और 850 के बीच में जो एक सुटेबल वैल्यू है। 857 तो EOR+1 की जगह है ना सर। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जब मैं लाइव था आपके साथ, तो यहाँ पर हम लोगों ने आज के दिन का फर्स्ट ट्रेड जो प्लान किया वो इस लेवल से प्लान किया था, इस बात को ध्यान रखिए, जो कि था अपना ऑलमोस्ट 798 का लेवल, 798 801 के लेवल से हम लोगों ने प्लान किया। और SL बहुत सिंपल सा रखा था अपन लोगों ने। जब मैं लाइव था तो मैंने आप लोगों को क्लियर सा बताया था कि दिस इज़ द SL, छोटा सा SL है, बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत छोटा SL है। और अपना टारगेट जो था वो फर्स्ट टारगेट फर्स्ट डाइवर्जन का हमेशा की तरह, एंड द सेकंड टारगेट ये अपना टारगेट था, ये वाला। ठीक, तो 90 पॉइंट्स का टारगेट, 9 पॉइंट का SL, 90 पॉइंट्स का टारगेट। तो ये था अपना आज के दिन का फर्स्ट ट्रेड। और ये चीज़ हम लोगों ने लाइव मार्केट में भी कैप्चर की है। जो पेड कम्युनिटी मेंबर हो प्लीज़ जरूर बताएं मैसेज करके कमेंट में कि हमने ग्रैब किया और प्रॉफिट भी किया है। तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का बेहतरीन सपोर्ट का ट्रेड था। कब बना, कितने बजे बना, 9:45 से बना। क्या 9:45 में कोई गेम चेंज हो गया क्या, कि सिनेरियो चेंज हो गया हो? मैं आपको दिखा देता हूँ 9:45 को खोल करके। जी नहीं, सपोर्ट WTT का परसेंटेज डिक्रीज हुआ, अपने फेवर वाली बात है। EOR से हमने पुट का ट्रेड किया, क्यों किया, क्योंकि रेजिस्टेंस WTT2 स्ट्रांग हुआ। तो EOR हमने कौन सा ट्रेड किया, एक्चुअल EOR से हम लोगों ने बेयरिश ट्रेड लिया, एक रिस्क लिया, जी हाँ बिल्कुल रिस्क लिया है, और प्रॉफिट भी किया अच्छे तरीके से, जो कि ये ट्रेड था 70 पॉइंट्स का, बहुत अच्छे तरीके से प्रीमियम बढ़ा। आपने आज के दिन में कौन सा ट्रेड किया प्लीज़ बताएं। यही थी आज के दिन का फर्स्ट और सॉलिड ट्रेड। इसके बाद हम लोगों ने डन कर दिया, क्योंकि इसके बाद कोई भी सॉलिड एंट्री नहीं बनी। तो होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसी लर्निंग वीडियोस के लिए। बाय बाय।